गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, आज आपकी 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट कर रखा है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 7 से लास्ट तक करेंगे आज। और इससे प्रीवियस वीडियो में आपने जो क्वेश्चन नंबर 1st to 6th और जो इंट्रोडक्शन था वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। If the mean of 16, 14, x, 23, 20 is 18, मतलब ये आपके पास 5 नंबर्स है 16, 14, x जो कि अननोन है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये अभी हमें पता नहीं है। 23 और 20, इन पांचों का जो मीन होगा वो किसके इक्वल गिवन है, 18 के। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले पता ही है किसी भी ऑब्जर्वेशंस का यदि हमें मीन फाइंड करना है तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट गिवन दैट मीन इज इक्वल टू 18। तो देखो मीन के सामने हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। इज इक्वल टू का साइन एज इट इज। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में ये जो ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है 16, 14, x, 23 और 20, इन पांचों को ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल 5 है। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसे हम। 18 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 5 के साथ, और ऊपर क्या रह जाएगा, इन सब का सम। तो ये जो x है ये इसके अंदर क्या है, लाइक टर्म नहीं है तो ऐड नहीं होगी, सिर्फ प्लस x ही हमें शो करना है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। देखो 16 + 14 30, 30 + 20 50 और ये 73 हो जाएगा। तो 73 + x लिख सकते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है तो इसको और आगे ऐड नहीं कर सकते। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 किसके इक्वल होगा, 73 + x के। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x के साथ क्या ऐड है, 73, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 90 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 17। तो 10 वैल्यू ऑफ x इज 17। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अब यहां से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या स्टेटमेंट है, इफ द मीन ऑफ x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 ऑब्जर्वेशंस का भी मीन हमें किसके इक्वल गिवन है, 24 के, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा मीन फाइंड करने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन के सामने क्या लिख देंगे हम, 24 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज x, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज x + 2 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन इज x + 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज x + 6, ये दोनों को मिला के एक ऑब्जर्वेशन बन रही है। और फिर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज x + 8 और डिवाइडेड बाय 5। इनको काउंट मत करना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये भी सिंगल ऑब्जर्वेशन है, इनको मिला करके, ठीक है। अब देखो 24 की क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 के साथ, और ऊपर क्या रह जाएगा, देखो x + x + x + x + x, तो टोटल कितने x हो जाएंगे, 5x। और प्लस में 2 + 4, ये आपको ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये वैसे ही मैं शो कर रहा हूँ। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और 20, तो 120 किसके इक्वल, 5x प्लस में 20 के। तो 5x की वैल्यू पहले से फाइंड करेंगे हम। तो 120 में से किसको माइनस कर देंगे, 20 को। तो 120 में से 20 को माइनस करेंगे 100 किसके इक्वल, 5x के। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/5, इसको हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20। तो 10 वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, निशा सेकर्ड 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। निशा ने 4 टेस्ट में इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फर्स्ट में 73, सेकंड में 86,
थर्ड में 78 एंड फोर्थ में 75। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी कैन सेकर इन हर नेक्स्ट टेस्ट, मतलब फिफ्थ टेस्ट में वो कितने मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करे इफ शी हैज टू हैव ए मीन स्कोर ऑफ 80 मार्क्स, कि उसका जो मीन स्कोर है वो कितना हो जाए, 80 मार्क्स हो जाए इन 5 टेस्ट। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना होगा, लेट कर लेते हैं हम, लेट लिस्ट, देखिए यहाँ पे लिस्ट वाला ही हमें फाइंड करना था ना, लिस्ट नंबर obtained in फिफ्थ टेस्ट इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं उसने एक्स मार्क्स जो है या एक्स नंबर जो है वो सबसे कम से कम ऑब्टेन किए हैं फिफ्थ टेस्ट में, ठीक है। तो इसका मीन फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मीन ऑफ, या सबसे पहले लिख भी सकते हैं हम गिवन मीन जो है, गिवन मीन इन ऑल फिफ्थ टेस्ट, पांचों टेस्ट के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका जो मीन है वो किसके इक्वल है, 80 के। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो देखो मीन किसके इक्वल है, 80 के, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में मतलब 5 ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, 73, फिर है 86, फिर है 78 और इसके बाद है 75, और जो फिफ्थ वाली है वो हमने क्या लेट की है, x, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 की मल्टीप्लाई 5 से, और इन चारों को ऐड करके प्लस में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो देखो 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 प्लस में 5 22 2, तो 7 + 2 9, 9 प्लस ये 17 24, 24 में तो 31, तो ये हो जाएगा 312। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 400, किसके इक्वल, 312 प्लस x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 400 में 312 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 88। तो लास्ट में हम लिख देंगे 10 लीस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन फिफ्थ टेस्ट इज इक्वल टू 88। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 24। देखो 6 नंबर्स हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो नंबर कौन कौन से हैं, तो उन 6 नंबर्स का जो मीन है वो 24 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, उन 6 नंबर्स में से एक नंबर निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, एक्सक्लूडेड कर दिया वहां से, द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, तो इसका मतलब कितने नंबर्स बच गए, 5 नंबर्स बच गए, तो उन 5 नंबर्स का जो मीन है वो है 22। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो आपको बताना है कि जो निकाला हुआ नंबर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीन ऑफ 6 नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इसको। मीन ऑफ 6 नंबर्स इज इक्वल टू 24। तो टोटल ऑफ 6 नंबर्स, तो जब हमें उन सभी 6 नंबर्स का टोटल फाइंड करना हो, अभी उनका टोटल क्या था, हमें अलग अलग नंबर नहीं पता, पर उसका टोटल हम फाइंड कर सकते हैं मीन की मल्टीप्लाई करके 6 के साथ। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14। तो ये 144 क्या है, उन 6 नंबर्स का सम है, टोटल है, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो। अब इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन रिमेनिंग नंबर्स, तो कितने नंबर्स बच जाएंगे टोटल, एक चला जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएंगे, 5। देन मीन ऑफ दीज 5 नंबर, जो 5 नंबर्स बच जाएंगे उसका मीन भी हमें गिवन है, किसके इक्वल, 22 के। तो टोटल ऑफ 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स का टोटल क्या हो जाएगा, तो इसका भी यही काम करो आप, मीन की मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 110। तो अब ये देखो 6 नंबर्स का सम क्या था, 144, और 5 नंबर्स का सम क्या है, 110। तो 10 एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर निकाला गया है वो क्या होगा, तो 6 नंबर्स के सम में से 5 नंबर्स का सम माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 34। तो इसका मतलब ये 34 एक ऐसा नंबर था जिसे हमने वहां से क्या कर दिया, निकाल दिया, और निकालने के बाद उसका जो मीन बच जाएगा वो क्या रहेगा, 22। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आपको इसका मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए इसको इस तरह से वर्टिकल हम ड्रॉ कर लेते हैं, 3 कॉलम्स बनाएंगे इसके अंदर। पहले के अंदर हमें जो वेट गिवन है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अगला हमारा कॉलम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, f की और x की दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वेट जो है वो है 30 और इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 kg वेट की फ्रीक्वेंसी 8 का मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट क्या है 30 kg। इसी तरह से 31 के सामने क्या है 10, 32 के सामने देखिए आप क्या है 15, और 33 जो है इसके सामने है 8, और 34 के सामने है हमारा 9। अब हम अगले कॉलम के अंदर क्या करेंगे, यहाँ टोटल लिख लेंगे और इधर से इन फ्रीक्वेंसीज का सम, जिसे हम ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये ऐसे सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना, मतलब सभी को ऐड करना। ऐड करने का सिंबल है ये कि एफ का मतलब ये फ्रीक्वेंसी और इसके बाहर सिग्मा लगा हुआ है, तो इसका मतलब इन फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके इक्वल है, ये हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह अब एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ की एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24 और 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 310। अब 32 की 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, 480। और इसी तरह इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 306। तो सिग्मा एफ एक्स, देखो यहाँ हम एफ एक्स के साथ क्या लगा देंगे, सिग्मा, मतलब इन सब का टोटल। तो देखिए 0 4 प्लस 0 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1, फिर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 1 20 कैरी 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16। तो ये 1600 इस एफ एक्स का सम है। इसी तरह से इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21 प्लस 9 30 0 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो इसका सम क्या हो जाएगा 50। और हमें फाइंड क्या करना है, मीन। याद रखना मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। और मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, मतलब एफ और एक्स की मल्टीप्लाई का सम, उसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के सम से। तो देखिए क्या आया था आपके पास, सिग्मा एफ एक्स का सम किसके इक्वल है 1600 के, और इसको किससे डिवाइड करना है 50 से। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15, फिर 1 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 32। ये मीन है, पर हमें क्या गिवन है, ये वेट है, तो 32 kg। तो मीन वेट कितना आ जाएगा 32 kg। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं, वो हम अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर भी हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए देखो आपको x की वैल्यू गिवन है, वेरिएट बोलते हैं इसे, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। और अगला जो कॉलम हम बनाएंगे वो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई का, f और x का। तो 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 7 6 जा 42, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ये टोटल करेंगे तो 15 आ जाएगा। और अब हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब इन सब का सम। तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा 90। और हमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई विद एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इन दोनों का सम है 90 और इसका सम हमारे पास आया है 15। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ कट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 6। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा 6 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर भी हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो x और f हमें गिवन है, तो x और f की हम यहाँ नेक्स्ट कॉलम में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 104, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 प्लस 2 104, 15 2 जा 30, फिर 17 3 जा 51, 19 4 जा 76, 21 5 जा 105 और 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल सिग्मा एफ निकाल लेंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, 6 + 5 11 + 4 15, 15 + 5 क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 + 8 28। इसी तरह से इनको ऐड करते हैं, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, कैरी 2 हो जाएगा। फिर 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 प्लस में ये 5 मिला करके क्या बन जाएगा 20, फिर कैरी 2, तो 1 + 1 + 1 3, 3 + 2 5, तो ये 504 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा एफ एक्स की को डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। तो क्या है इनका सम, 504 डिवाइडेड बाई 28, 2 की टेबल पे कट कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 14, फिर 2 की टेबल पे कट कर देंगे 1 2 6 अपॉन में 7। अब देखिए यहाँ पे 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 18। तो इसका जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसका जो है सॉल्यूशन लगभग मैंने कर रखा है, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। देखिए मार्क्स को हमने x से रिप्रेजेंट कर रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी से, और हमने नेक्स्ट कॉलम के अंदर f और x की मल्टीप्लाई भी कर रखी है। तो देखो 16 1 जा 16, 17 1 जा 17, 18 3 जा 54, 19 1 जा 19, 25 जा 100, 22 3 जा 66, 23 5 जा 115, 24 4 जा 96, 25 2 जा 50। अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का भी 25 आएगा और f और x का टोटल क्या हो जाएगा 533। और हमें क्या फाइंड करना है, मीन मार्क्स। तो सिग्मा एफ एक्स किसके इक्वल आया था हमारे पास 533 के, और इसको डिवाइड करना है हमने 25 से। तो ये 533 को हम यहाँ ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 25 2 जा 50, 3 फिर कैरी 3 करेंगे, 25 1 जा 25, 8 फिर यहाँ डेसिमल इधर 0 ले लेंगे, 25 3 जा 75, तो 5 0, 25 2 जा 50। तो ये हमारा आ जाएगा इसको कट करने के बाद 21.32 मार्क्स। तो ये मीन मार्क्स हमारे आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 48। देखो उस एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और उन 20 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो 48 kg है। मतलब हमें अलग अलग 20 बच्चों का वेट नहीं पता, हमें उनका डायरेक्ट मीन वेट पता है कितना है 48 kg। तो एक क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था कि यदि हमें उन सभी 20 बच्चों का टोटल वेट कितना है फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, मीन की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें पता चल जाएगा। फिर आगे स्टेटमेंट में कहता है कि 2 more स्टूडेंट्स वेयरिंग 60 kg एंड 58 kg रिस्पेक्टिवली ज्वाइन द क्लास। 2 बच्चे और आ जाते हैं उसी क्लास के अंदर ज्वाइन होने के लिए, जिसमें से पहले बच्चे का जो वेट है वो है 60 kg और दूसरे वाले का वेट है 58 kg। तो जब 2 बच्चे और आएंगे तो आपको पता ही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होके कितने हो जाएंगे 22। तो अब 22 स्टूडेंट्स का जो न्यू मीन होगा, न्यू मीन वेट, वो हमें बताना है क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं मीन वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो है 48 kg। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब टोटल वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट है वो क्या हो जाएगा, 48 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 960 kg। इफ 2 स्टूडेंट्स weighing 60 kg and 58 kg join the class, then
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 20 + 2 = 22 एंड टोटल वेट ऑफ 22 स्टूडेंट्स, जो 2 बच्चे और आए हैं उनको मिला के 22 बच्चे हो गए, उनका वेट टोटल क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले कितना था 960 था 20 स्टूडेंट्स का वेट, 2 बच्चे और आए हैं, एक 60 kg और एक 58 kg, इनको भी यदि ऐड कर दे तो टोटल वेट कितना होता है 1078 kg। तो नया वेट ये होगा, तो न्यू मीन वेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल क्या आया है 22 स्टूडेंट्स का 1078, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए अब 22 से। तो देखिए इसको 2 की टेबल पे कट करेंगे, 5 3 2 जा 6 9 2 जा 18 और अपॉन 11 से इसको कट करते हैं हम, 11 4 जा 44 तो 9 तो 49 kg। तो इसका जो न्यू मीन वेट होगा 2 बच्चों के आने के बाद वो क्या हो जाएगा 49 kg। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।